नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको AB मोर 200 SR टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी डोज क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो AB मोर 200 SR टैबलेट है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो AB मोर 200 टैबलेट है, इसमें सिब्रोफाइनल 200 mg पाया गया है और ये डॉक्टर मॉर्फिन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 245 रुपीज़, 245 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। जी आपको 10 टैबलेट्स की पैकिंग में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो AB मोर 200 SR टैबलेट है, ये सिंगल कॉम्पोजिशन में मिलने वाली टैबलेट है। इसमें सिर्फ सिब्रोफाइलन 200 mg पाया गया है। जो सिब्रोफाइलन है ये एक ब्रोंकोडायलेटर क्लास से बिलोंग करता है। ये वर्क क्या करता है, रिलैक्सिंग करता है मसल्स को और वाइडनिंग करता है एयरवेज को लंग्स में। इसके साथ ही सिब्रोफाइलन एक्ट क्या करता है, म्यूकोलिटिक एजेंट का, मीन्स जो कफ और स्पूटम होता है उसको ये थिन करने में हेल्प करता है, जिससे कि हेल्प होती है थिनिंग होने में और लूजनिंग होने में फेल्कम की, मीन्स म्यूकस की, जिससे कि हम बलगम कहते हैं लंग्स में। और इससे क्या होता है, विंड पाइप होते हैं नोज में, उसमें भी म्यूकस होता है, वो थिन हो जाता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं कि जो सिब्रोफाइलन टैबलेट है इसका यूज़ स्किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो सिब्रोफाइलन टैबलेट है इसका यूज़ क्रॉनिक कफ, मीन्स किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सीरियस कफ हो गई है, जिसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा बलगम और सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उससे ये रिलीफ दिलाती है। ये बलगम को ईजिली बाहर निकालने में हेल्प करती है और जिससे कि कफ आउट ईजिली होती है और ब्रीदिंग होती है, मीन्स सांस जो होती है वो ईजिली पास होती है और जो एयरवे होता है उसकी ओपनिंग हो जाती है। इसके बिना इस टैबलेट का यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, मीन्स अस्थमा क्या होता है, ये एक क्रॉनिक मीन्स खतरनाक लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है, जो कि एक फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें कि जो एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है, स्वेल हो जाता है, सोजिश आ जाती है एंड एक्स्ट्रा म्यूकस मीन्स बहुत ही ज़्यादा बलगम जो होती है उसको पैदा करता है और जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, तो इससे भी ये रिलीफ दिलाता है। या फिर ये अस्थमा का अटैक, मीन्स किसी पेशेंट को बार बार अस्थमा के अटैक आते हैं, तो उससे भी ये रिलीफ दिलाता है। या फिर इस टैबलेट का यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसे कि हम COPD भी कहते हैं। COPD क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ लंग्स डिसीज़ होती है, मीन्स इसमें कई तरह की बीमारियां इकट्ठी होकर एक बीमारी बनती है, जिसमें कि एम्फीसीमा आ जाता है। ये क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मीन्स आपकी जो सांस है वो शॉर्टनेस हो जाती है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स की, तो इन सब से भी ये रिलीफ दिलाता है। या फिर इस टैबलेट का यूज़ सीजनल डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मीन्स ज़्यादा ठंड के मौसम में या फिर धूल मिट्टी की वजह से आने वाली ब्रीदिंग में दिक्कत से ये रिलीफ दिलाता है। या फिर इस टैबलेट का यूज़ ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मीन्स जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कई पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो आप एक्सरसाइज से पहले इस टैबलेट को लेकर फ्रीली एक्सरसाइज कर सकते हैं।
चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो सिब्रोफाइनल टैबलेट है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स, वेट उस पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस टैबलेट को वंस अ डे मीन्स आप दिन में एक बार ले सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को खाना खाने के बगैर नहीं लेना चाहिए, मीन्स एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। हमेशा खाना खाने के बाद इस टैबलेट का यूज़ करें, या फिर कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं लेना है। इस टैबलेट को हमेशा आपने ग्लास ऑफ वाटर के साथ ही लेना है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सिब्रोफाइलिन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं डायरिया होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग आना, डिजीनेस होना, हार्ट बर्न होना मीन्स सीने में जलन होना, स्टमक डिस्कम्फर्ट होना, स्किन पे रैशेस हो जाना, या फिर ड्राउजीनेस हो जाना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट सीवियरिटी में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। चलिए लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। सिब्रोफाइलिन की सेफ्टी एडवाइस है, अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही इस टैबलेट का यूज़ करें। प्रेगनेंसी में सिब्रोफाइलिन टैबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग ड्राइव इस टैबलेट को सेफ माना गया है। सीवियर लीवर और किडनी की डिसीज़ में भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इस टैबलेट को लेते समय आपने भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है, ताकि जो आपकी बलगम है, म्यूकस है, वो ईजिली थिनिंग हो जाए और ईजिली कफ आउट होकर बाहर निकल जाए। बच्चों को इस टैबलेट से हमेशा दूर रखना है। ओवरऑल जाने तो जो एबी मोर 200 ऐसा टैबलेट है, इसका यूज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में सांस लेने में दिक्कत आ रही है किसी भी बीमारी में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।